नमस्कार। सांसद बेनीवाल मुख्यमंत्री आवास पर धरना देंगे। क्यों देंगे आपको पता होगा कि जारोड़ा गांव के डॉक्टर राजेश बिश्नोई मौत मामले में धरना दे रहे हनुमान बेनीवाल ने सीएम आवास की ओर कूच करने का ऐलान किया है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश के रालोपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो जयपुर में दोपहर 1 बजे तक साथ देवें। बेनीवाल ने कहा कि सरकार संवेदनशील हो चुकी है। एक चिकित्सक का शव मोर्चरी में रखा हुआ है, उनके परिजन भूखे प्यासे धरने पर बैठे हुए, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। यहां पर निर्मल चौधरी है, वो भी साथ में है। लेकिन अब यह विश्लेषण आज का कि हनुमान बेनीवाल किनकी नजरों में असंवेदनशील थे। लोगों को यह लग रहा था कि हनुमान बेनीवाल लगातार असंवेदनशील है, वो बेजुबानी कर रहे हैं। किनका ट्वीट आपने देखा, या वो नेता जो नेता टीका टिप्पणी करते हैं, ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल की औकात नहीं है। हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती रद्द करने का सिर्फ और सिर्फ एक नाटक रच रहे हैं। उन्हें टीआरपी चाहिए और टीआरपी में जिंदा रहने के लिए वो अपनी जुबान से गंदा गेम खेल रहे हैं। लेकिन क्या आज उन लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से जो गेम खेल रहे हैं, वो गेम दरअसल उनके हिस्से का है ही नहीं। हनुमान बेनीवाल का एक धरना शहीद स्मारक पर चल रहा है, वहां भी समय दे रहे हैं, लेकिन पीड़ितों के साथ, डॉक्टर राकेश के परिजनों के साथ लगातार बारिश हो, तूफान हो, उस जगह भी मौजूद है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोगों से आह्वान किया है कि वो उनका साथ दें। वो कह रहे हैं कि एक चिकित्सक इलाज करता है लोगों का, आज उसी का शव मोर्चरी में पड़ा है। अंतिम संस्कार के लिए वो जिद्दोजहद लड़ रहा है, लेकिन सरकार इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि उनकी अभी तक मांगों पर सहमति नहीं जताई है। निर्मल चौधरी भी लगातार बारिश में भीग रहे हैं। अभिमन्यु पूनिया, ये वो नाम है जो नाम इस प्रकरण को लेकर के काफ़ी हाईलाइट रहे हैं। लेकिन जब धरने की बात आती है तो जयपुर में इस वक्त 2 बड़े धरने चल रहे हैं। एक शहीद स्मारक पर, जिसको हैंडल सुप्रीमो रालोपा हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, तो एक डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजन बैठे हुए हैं, जहां पर अन्य कई नेता हैं। उसको हैंडल 2-3 लोग कर रहे हैं, परिजन कर रहे हैं। नागौर के अपने संसदीय क्षेत्र के गांव से आने वाले डॉक्टर राकेश के लिए हनुमान बेनीवाल के पास इतना वक्त है कि वो लगातार परिजनों के साथ बारिश में भीग रहे हैं। लेकिन अब जो हनुमान बेनीवाल को गलत ठहरा रहे थे और ये कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल सिर्फ प्रोपेगेंडा की राजनीति करते हैं, हनुमान बेनीवाल के पास वक्त है ही नहीं, लेकिन वो इस वक्त को यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी टीआरपी के लिए। आपके समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से उन पे आरोप प्रत्यारोप का दौर लगता है। लेकिन आज उन लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि हनुमान बेनीवाल आज उन लोगों के परिजनों के साथ बैठे हुए हैं, लगातार उनकी मांग को अग्रसर रख करके अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन इस वक्त वो कहां गए नेता? बड़ी बड़ी बातें करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना। हनुमान बेनीवाल ने पहले भी कहा था कि वो पीड़ित शोषित की आवाज़ उठाने में आगे रहेंगे, चाहे वो संसदीय क्षेत्र नागौर की बात हो, बाड़मेर हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, राजस्थान का कोई सा भी कोना हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल उस जगह मौजूद रहेंगे। अब ये लोग वो टिप्पणी करेंगे कि जी नागौर संसदीय क्षेत्र है और अपने संसदीय क्षेत्र का एक इस प्रकार का प्रकरण जुड़ा हुआ है, तब हनुमान बेनीवाल वो वहां गए हैं। जब आरएलपी की उस रैली को हम कवर कर रहे थे जयपुर में, जब 1 लाख लोगों की भीड़ आई थी मानसरोवर, तब हमने वहां देखा था कि अलग अलग जगह से जाने वाले केवल एक लॉबी के व्यक्ति नहीं थे। जो जातिगत नेता बताते हैं कि ये सिर्फ जाटों के नेता हैं, वहां पे काफ़ी लोग राजपूत भी थे, बिश्नोई भी थे, जिनको एसआई भर्ती रद्द करवानी थी और जो इस दर्द को बेहतर रूप से समझ रहा था। वो ये समझने को तैयार था कि उस रैली में उनका जाना कितना
जरूरी है, कितना अहम है। आज हनुमान बेनीवाल लगातार जयपुर में है। अब देखिए, एक सांसद का कितना बड़ा काम होता है। संसदीय क्षेत्र को संभालना, दिल्ली में भी जाना, वहाँ की मौजूदगी भी दर्ज करवाना, वहाँ भी अपने विभाग के मंत्रियों से बात करना, बहुत तरह तरह के काम होते हैं। अपनी व्यस्तम लाइफ के चलते 50-60 दिन से ऊपर एसआई भर्ती का जो धरना चलता आ रहा है, उसको प्रमुखता से लीड करना, बेरोजगारों की आवाज़ उठाना, हार नहीं मानना कि नहीं भाई सरकार ने सुनी नहीं, मैंने 1 लाख लोग इकट्ठे कर दिए, नहीं हुई तो नहीं हुई, ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, नहीं। लगातार इस प्रयास को हाई अप कर रहे, लगातार इस प्रयास को ऊपर रख रहे हनुमान बेनीवाल। अब ये प्रकरण आया तो हनुमान बेनीवाल ने ये कतई नहीं कहा कि एक बार चलो जाके आते हैं, ट्वीट कर देते हैं, बात खत्म। अन्य दूसरे भी नेता हैं, अपोजिशन के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, निर्दलीय हैं, उन्हें आने का शायद टाइम नहीं है। वो इस आवाज़ को प्रमुखता से उठाने की बात छोड़िए, किसी नेता ने तो ट्वीट तक नहीं किया। और ट्वीट इन्हें खुद नहीं करना पड़ता, ट्वीट नेताओं की टीम होती है, वो करती है। परमिशन चाहिए कि नेताजी ने कहा कि हाँ ट्वीट करना चाहिए, इस पर बोलना चाहिए आपको। नेताजी सोचते हैं कि यार बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, छोड़ो यार इसको, सरकार के विरुद्ध जाता दिखाई दे रहा है, अपने नहीं करेंगे। कई ऐसे नेता हैं जो सार्वजनिक मंच से ये कहते हुए आपने सुना होगा कि 36 कौम की हम आवाज़ उठाते हैं, हम शेर हैं, हम दबंग हैं। लेकिन उन नेताओं की यहाँ गैर मौजूदगी ये दिखाती है कि डॉक्टर राकेश क्या ट्वीट के लायक भी नहीं थे। डॉक्टर राकेश एक चिकित्सक थे। आज मोर्चरी में कितने दिन हो गए, उनके परिवार को कितने दिन हो गए? क्या उनके इस दर्द, उसकी संवेदना प्रकट हो रही है, समझ पा रहे हैं? शायद हमारे हिसाब से तो ये होगा कि नहीं जी, हमने ट्वीट कर दिया है, काम खत्म हो गया है, हमें नहीं पता कि कौन क्या है, तो फिर ट्वीट ही क्यों करना? सबसे बड़ा सवाल है कि ट्वीट क्यों करना? क्या ट्वीट करने से अपोजिशन का यहाँ पे काम सही हो जाता है? कुछ नेता हैं जो अपोजिशन से भी आए हैं, कुछ ऐसे हैं जो निर्दलीय भी आए हैं, ट्वीट भी किया है, लेकिन आज एक साथ खड़े होने की ज़रूरत थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि निर्मल चौधरी को श्रेय मिल जाएगा? निर्मल चौधरी तो पहले भी हनुमान बेनीवाल का साथ दे चुके हैं, हनुमान बेनीवाल के साथ बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुप्रीमो रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को क्रेडिट मिल जाएगा, इसलिए चलिए छोड़िए, हम नहीं जाएंगे, हम गए, दबाव बना, बात हुई, सरकार ने उनकी मांगों को माना, हनुमान बेनीवाल को फ्री फॉकेट का श्रेय मिल जाएगा। ये श्रेय क्या चक्कर है राजनीति में? किसी के जीवन का अंत हो गया है, उस जीवन के इर्द गिर्द सांसों को पनाह देने वाले उसके परिजन बाहर बैठे हैं, घर पे माहौल खराब है कि अंतिम संस्कार कब होगा, बीवी बच्चे माँ क्या हाल होता होगा। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ सामने आ जाती है, और जब भी राजनीतिक पार्टियाँ सामने आती हैं, राजनीतिक द्वेषता सामने आती है, तो फिर ये बातें निकल के आती है कि जी छोड़िए, ट्वीट कर दिया, हमारी बात खत्म हो चुकी है। आपसे मुलाकात करेंगे इसी मुद्दे पे, तब तक के लिए नमस्कार, बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।